है। तो सब लोग मिलके ही समाज सेवा कर रहे हैं और प्रेरणा स्रोत हैं और आज की महिला देश भी संभाल रही है। आज की महिला राजनीति में भी आगे बढ़ रही है और अगर वो अच्छे काम कर रही है तो उसके परिवार वालों का, उसके पति का या उसके पेरेंट्स की नज़र से देखा जाता होगा, जैसे कि मेरे सुनने में आता है। तो अगर अच्छे समाज के लिए कर रहे हैं, किसी एक ही समाज का नाम लेके नहीं कर रहे और बिना शायद मैंने अभी तक देखा नहीं होगा, अगर वो निकले तो शायद पहचान भी नहीं दे रहे हैं कि मेयर पद के दावेदार हैं या पार्षद के दावेदार हैं। उद्देश्य नहीं है चुनाव लड़ना, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हो हर एक नया बंदा समाज सेवी का, क्योंकि हमने उनका तो देखा नहीं, कोई सामाजिक कार्य नहीं देखा, कुछ ऐसा नहीं देखा कि वो चुने और जो सबके बीच में रहता हो, जिनका योगदान हो, जिन्हें समाज के लिए अपने मतलब नगर के लिए भी कुछ कर रहे हैं, आप उन्हें चुने और जो सक्षम हो। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नीलम चौधरी जी से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बैठी हुई हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले हम बता देते हैं, सर्दी हो या गर्मी या हो बरसात, नीलम जी को जब भी देखा जाता है समाज सेविका के रूप में देखा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं बरसात के दिन हैं तो छाते और रेनकोट लेके दौड़ पड़ती हैं बांटने के लिए गरीबों को, कि बारिश में ना कोई भीग जाए। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कंबल लेके दौड़ पड़ती हैं कि कोई गरीब ठंड से ना सुकड़ जाए। यानी कि कहीं ना कहीं सेवा भाव देखने को मिला है, और जो भी सेवा भाव है वो सच्चे मन से और सच्चे हृदय से और निस्वार्थ सेवा करती हैं। तो इतनी बड़ी जो सेवा है, इतना बड़ा इनका जो समाज सेविक बनी है, आखिर क्या उद्देश्य है और साथ किस किस का इनको मिल रहा है, इन्हीं सभी बातों के साथ हम आए हैं नीलम चौधरी जी के साथ। नमस्कार नीलम। नमस्कार नीलम जी, सबसे पहला हमारा सवाल है कि आप ऐसी समाज सेवक हैं कि रुड़की में नहीं बल्कि पूरे ज़िले हरिद्वार में जाना जाता है और निस्वार्थ भाव से आप सेवा करती है। तो आपका सबसे बड़ा जो एक कहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? धन्यवाद संदीप भाई, और धन्यवाद पहले आपका इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो भी हम मतलब सेवाएं देते हैं वो सभी तक पहुंचती हैं, और हम जो समाज सेवा कर रहे हैं वो सभी तक पहुंच भी रही हैं। और उसका उद्देश्य और उसका माध्यम जो है, तो पहले तो अपना घर परिवार ही होता है, और दूसरा है कि हमारे अपने संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी, उनका भी साथ है। तो सब लोग मिलके ही समाज सेवा कर रहे हैं। और प्रेरणा स्रोत तो अपने जो है संस्कार भी होते हैं जो हमें अपने परिवारजनों से मिलते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है और किस भाव से करनी है। तो हमारे जो भाव है वो निस्वार्थ भाव से हम समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फल हमें भगवान देता है। और मेरा परिवार, जैसे कि मेरे हस्बैंड, बच्चे, सब इस समाज सेवा में मेरे साथ हैं। अब हस्बैंड की बात निकल के आई है तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि महिलाओं को ज़्यादातर पुरुष जो है घर से जल्दी बाहर नहीं निकलने देते, और आप कंबल बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। अगर तो देखा जाए तो आप एक हाउस वाइफ हैं, ऐसे में पति की ही कमाई जा रही है, तो पति कुछ गुस्सा, नाराज़गी या कुछ ऐसा कि वो बोलते हो कि मत करो, कि या फिर पति का ही सपोर्ट आपके साथ जब से ज़्यादा है? देखिए, ऐसा है जैसे कि आपने कहा कि भाई महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते हैं या फिर घर में रहना है, या हाउस वाइफ हैं तो घर के काम करने हैं। तो जो हाउस वाइफ हैं वो घर के भी काम करती हैं, और आज की महिला देश भी संभाल रही है। आज की महिला राजनीति में भी है, ऐसे सेना में भी है, सब जगह आपको महिला मिलेगी। तो अगर आपको घर से सपोर्ट है, किसी ना किसी का कहते हैं सपोर्ट में हाथ होता है, परिवार वालों का होता है। अगर कोई कहते हैं पुरुष अगर अच्छे उसमें आगे बढ़ रहा है तो उसमें महिला का, परिवार वालों का भी साथ होता है। और अगर महिला आगे बढ़ रही है और अगर वो अच्छे काम कर रही है
तो उसके परिवार वालों का, उसके पति का या उसके पेरेंट्स का भी मतलब सपोर्ट ज़्यादा मायने रखता है। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे परिवार वालों का मुझे सपोर्ट है, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ, सच्चे मन से सेवा कर रही हूँ। मन में कोई बुरे विचार या कुछ लालच ऐसी कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं है। तो अगर दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ महिलाओं को, अगर उन्हें अपने पति का या घर का सपोर्ट मिल रहा है कि वो बाहर निकल के समाज के लिए या देश के लिए कुछ कर रही है, तो वो उसे निस्वार्थ भाव से करें, उसका दुरुपयोग ना करें। कि अगर आज़ादी मिल रही है तो उसका गलत उपयोग ना करें, क्योंकि अगर एक महिला कोई गलत कदम उठाती है तो वो बाकी महिलाओं को भी शायद उसी नज़र से देखा जाता होगा, जैसे कि मेरे सुनने में आता है। तो अगर अच्छे काम करना है तो आप बाहर निकल के करें, नहीं तो घर के काम बहुत हैं, है ना। ये बात सही है कि महिला आजकल पुरुष से पीछे नहीं है, और शायद इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सरकार है, सरकार ने 33% आरक्षण का वादा किया था, और उस 33% आरक्षण में रुड़की सीट, जो मेयर सीट है, महिला की दे दी। तो आपको पूरी रुड़की जानती है, फिर आप मेयर की दावेदार क्यों नहीं हुई? जबकि बहुत से लोगों का कहना ये है, हम भी लोग जाते हैं, कि नीलम चौधरी बढ़िया कैंडिडेट उभर के यहाँ पे हो सकती हैं। आपका कहना सही है और लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि समाज सेवा जो हम कर रहे हैं वो सर्व समाज के लिए कर रहे हैं, किसी एक ही समाज का नाम लेके नहीं कर रहे और बिना भेदभाव के कर रहे हैं। तो मुझे समाज सेवा करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, और अभी तो संगठन के साथ ही कर रही हूँ, समाज सेवा को आगे बढ़ा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि जो अभी इलेक्शन जो होने हैं, मेयर के, पार्षद के इलेक्शन होने हैं, उसमें काफ़ी नए नए चेहरे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें शायद मैंने अभी तक देखा नहीं होगा। अगर वो निकलें तो शायद पहचान भी नहीं सकते उन्हें। तो समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग पहले से हैं वो तो समाज सेवा कर ही रहे हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। पर जो नए नए लोग अभी दिखाई दे रहे हैं कि मेयर पद के दावेदार हैं या पार्षद के दावेदार हैं, तो उनका कुछ बैकग्राउंड होगा, या फिर वो राजनीति के क्षेत्र में कब से है, या फिर उन्होंने उनका क्या योगदान है अभी तक, जो वो मेयर पद के दावेदार भी हैं। और अगर मेयर का या पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं तो जनता को क्या लाभ होने वाला है। तो ये सारे जो हैं सवाल वो खड़े भी होते हैं कि ये जो दौड़ लग रही है, तो इसलिए मैं तो अभी इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ। क्योंकि ये सवाल यहाँ इसलिए निकल के आया है नीलम जी, दौड़ की जब बात हुई, समाज सेवक ही आगे जाके नेता बनता है। तो आप तो लगभग 10-15 साल से समाज सेवा कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं इस दौड़ का हिस्सा बन रही हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य नहीं है चुनाव लड़ना, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हो हर एक नया बंदा लिख रहा है समाज सेवक या समाज सेवी का, क्योंकि हमने उनका तो देखा नहीं, कोई सामाजिक कार्य नहीं देखा, कुछ ऐसा नहीं देखा कि वो कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ उनके चेहरे नहीं देखे। अभी नए नए चेहरे उभर के आ रहे हैं, तो वो शायद इलेक्शन की वजह से ही उभर के आ रहे हैं। तो अगर आप वाकई में सेवा करना चाहते और कुछ करना चाहते हैं, तो पहले आप जनता के बीच में आए, समाज सेवा करें, या फिर किसी तरह से भी लोगों के काम आए। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से ही समाज में आए हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कावड़ सेवा में भी शिविर भी लगते हैं, और तरीके से भी बहुत जो मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी 100 रुपये 500 रुपये भी खर्च नहीं करते हैं, उनका भी दिखाई दे रहा है कि वो मेयर पद के दावेदार हैं। तो वो किस बेस पे दावेदार हैं? जब आप अभी तक आपके चेहरे दिखाई नहीं दिए, और अगर दिखाई दिए तो आपने अपना कोई सहयोग नहीं किया, तो मेयर या पार्षद बनने के बाद आप जनता के मतलब जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी? आपका कितना सहयोग मिलेगा? तो लगता नहीं है कि वो जनता के लिए जीत रहे हैं, अपने लिए खड़े हुए हैं। फिलहाल जनता का सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन उनके पतियों का सहयोग जरूर मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पति का सहयोग इसमें ना मिल रहा हो? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोगों का ऐसा होगा कि शायद जीत के पैसा कमाना होगा, या सिर्फ नाम के लिए खड़े हो रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ना ही मुझे कोई लालच है, ना तो मुझे ये है कि मुझे नाम बनाना है,
क्योंकि मेरी समाज सेवा ही बहुत है मेरे नाम की पहचान के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नाम कुछ नया है तो कोई नहीं जानता होगा, और ना ही मुझे कोई पैसा कमाना है। अगर जो बात राजनीति की हो ही गई है और निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है, मेयर के लिए किस तरीके से होना चाहिए आपके नज़रिए में? कैसा मेयर चाह रहे हैं आप? देखिए, मेरे नज़रिए में वैसे तो जनता समझदार है। मेरे नज़रिए में मेयर हो या पार्षद हो, ऐसा होना चाहिए कि अगर जनता उसे चुन रही है तो वो अपना फ़ायदा ना देखे, अपना स्वार्थ ना देखे। वो ये देखे कि अगर उसे जनता ने बनाया है तो वो जनता के लिए तत्पर रहे, और अपने जिस जगह जिस एरिया से भी वो जीतता है उसके लिए वो कार्य करे। और अगर उससे भी अलग कोई एरिया आता है और अगर उसे लगता है कि कोई किसी को उसकी मदद की ज़रूरत है, या कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ की रोडें टूटी हुई हैं, या कहीं पानी भरा हुआ है, या कहीं नालियाँ या लाइटों की व्यवस्था नहीं है, तो वो उनके भी काम करे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पद पे होगे तभी आप काम करोगे। अगर आप बिना पद के भी काम करोगे तो भी लोग आपको जानेंगे। ये बात एक अलग है कि आपको पद के से थोड़े अधिकार मिल जाते हैं, है ना। तो मेरी नज़र में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने लिए ना सोच के जनता के लिए सोचे, अपने प्रदेश के लिए सोचे, अपने नगर के लिए सोचे। नीलम जी, जैसे कि आप अच्छे समाज सेवक हैं और सभी जानते हैं, रुड़की शहर के तो ऑलमोस्ट लोग आपको जानते ही हैं। आप जगह जगह भी जाते हैं, बाढ़ में भी जाते हैं और देहात क्षेत्र में भी जाते हैं। समस्याओं की अगर जो हम बात कर ले रुड़की की, तो क्या क्या ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं जो कि वाकई एक अच्छा जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मेयर हो या विधायक हो या सांसद हो, उन समस्याओं को दूर करा जाए? देखिए, जनता की जो समस्याएं तो ऐसी हैं कि समस्याओं के कोई नाम नहीं होते, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए लोग मेयर को या विधायक को या पार्षद को चुनते हैं। तो गांव की समस्या हो, किसी क्षेत्र की समस्या हो या शहर की समस्या हो, रोडों की समस्याएं हो गई, आपकी स्ट्रीट लाइटों की समस्याएं हो गई, या रोडों पे गड्ढों की समस्याएं हो गई, या फिर कहीं पानी भरे हुए हैं उसकी समस्याएं हो गई। क्योंकि रोडों पे जो गड्ढे होते हैं उसको दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो ये जो काम है जिनके भी अंडर आते हैं, चाहे वो मेयर हैं विधायक हैं, जिनके अंडर आते हैं, तो उन्हें वो समस्याओं को हल करना चाहिए। और कुछ समस्याएं इनसे अलग भी होती हैं जिनके लिए जो है जनता सबके पास जाती है, विधायक के पास भी जाती है। तो उन समस्याओं का भी हल करना चाहिए, चाहे वो समस्याएं किसी की उत्पीड़न की हों या किसी के भी, मतलब अब देखो आप, चाहे झगड़े हों, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे पारिवारिक समस्याएं हों, तो आदमी जाता वही है जहां उसे ये भरोसा होता है कि मेरी समस्या हल हो जाएगी। आपने देखा होगा ये जो कोरोना काल के टाइम काफ़ी लोगों के काम छूट गए और लोग घर से समझो बेघर भी हो गए, रोज़गार भी नहीं रहा। तो उस समय लोग क्या करते, वो उनकी तरफ ही देखते जो लोग संपन्न हैं। तो वो भी ये चाहते कि शायद हमारी लोग मदद करें, तो आस लेके वो वहाँ भी जाते। तो समस्याओं का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कब कौन सी समस्या आ जाए। यानी कि नेताओं को एज प्रेजेंट खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए कि आपके पास अगर कोई किसी प्रकार की समस्या लेके आ रहा है और अगर आप उसे हल कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। मतलब उसे टालें ना कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, या उससे मिलो या उससे मिलो और उससे मिलो, ये होता है टालना। और हल करना होता है तो उनके हाथ में चुटकी बजाने का काम है, सब हल हो जाता है। अच्छा नीलम जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल, क्योंकि वोटर आप भी हैं, पार्टी को वोट देंगी चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, ये फिर से निर्दलीय ही मेयर बनाएंगी? देखिए, वोट तो उसे देंगे चाहे वो आपके संस्था की भी होगी, आपके बोर्ड मेंबर की भी होगी। यानी कि अगर तो बात करी जाए नीलम चौधरी की, तो अच्छी खासी वोट बैंक है नीलम चौधरी का भी। बेशक नीलम चौधरी चुनाव ना लड़ रही हो, तो वो वोट बैंक कहाँ जाएगा नीलम चौधरी का? देखिए भाई, चुनाव लड़ नहीं रही हूँ, लेकिन ये नहीं कह रही हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगी। भविष्य में चुनाव भी लड़ूंगी, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो निकाय चुनाव की बात हो रही है। हाँ, नहीं वही मैं भी कह रही हूँ, जब भी कभी चुनाव, जैसे अभी बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप चुनाव में खड़े हो, क्यों नहीं खड़े हो रही आप। जब कभी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि हमने काम अच्छे किए हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जितने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग दौड़ में खड़े हुए हैं
उन्हें वोट जो देंगे वो सोच समझ करके दें और अपना प्रतिनिधि भी सोच समझ के चुने, ताकि जो लोग अभी रो रहे हैं परेशानियों से कि हमारे वार्ड में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो आगे के लिए जनता ना रोए और उसे ही अपना उम्मीदवार चुने जो इस लायक हो। लेकिन अब ये सवाल हमारा वहीं का वहीं खड़ा हुआ, कांग्रेस, भाजपा या निर्दलीय? देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो या निर्दलीय हो, जो भी इसके लिए चुना जाएगा या जो भी खड़ा होता है, तो अगर निर्दलीय खड़ा होता है और लग रहा है जनता को कि ये जो निर्दलीय खड़ा है जिसे टिकट नहीं मिली है और इसे जिताना चाहिए, तो अगर वो उस लायक है और वो मतलब जनता का साथ देगा और काम करेगा तो उसे ही जिताएं, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, कोई भी पार्टी हो। बात ये है कि वो जो खड़ा हुआ है वो किस लायक है, उसका इतना बजट है या वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इतने लोग खड़े हैं में से भाग जाएगा या बीच में से ही भाग जाएगा या अपना ही घर भरेगा, बहुत सी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही है कि जो लोग भी जीतते हैं या जनता जिसे भी चुनती है, वो जीतने के बाद अपना भला ना सोच के जनता का भला सोचें, उस जगह का भला सोचें जहाँ के लिए उसे चुना गया है। और जनता बहुत समझदार है। इस बार तो महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं नीलम जी, क्योंकि 40 वार्ड में से कम 22 वार्ड की जो सीट है वो महिला हुई है। मेयर सीट जो सबसे मेन सीट है वो भी महिला की हुई है। महिलाओं की हुई है, लेकिन महिलाओं की भी मैंने आपसे बात की है कि महिलाएं भी जो इस क्षेत्र में अभी आगे हैं और जितनी भी उम्मीदवार खड़ी हुई हैं मेयर पद के लिए या पार्षद के लिए, तो कुछ को तो जनता देख चुकी है और कुछ को देखेगी आगे। तो जो इस लायक है, चाहे वो इसलिए हो कि उसका मतलब, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रही हूँ, उसकी सारी चीज़ सब कुछ परफेक्ट ठीक होनी चाहिए, विचार भाव सब कुछ सही होना चाहिए कि वो उस पद को जिम्मेदारी से निभा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो जीत जाती हैं उसके बाद फिर भूल जाए कौन जनता थी और किसने हमें वोट दी थी और कहाँ के लिए हम खड़े हुए थे, फिर बस अपना ही भला। पति के हाथ में डोर देते? हाँ जी, पति के हाथ में डोर देते? नहीं, अगर पति के हाथ, पतियों ने बहुत सी पत्नियां अपनी खड़ी कर रखी हैं, अपनी अपनी पत्नियों को सबने उम्मीदवार बना के खड़ा कर रखा है। तो जो इस लायक हैं, वाकई जो बहुत अच्छे हैं, नेचरवाई अच्छे हैं, जो क्षेत्र में काम करेंगे, तो चाहे तो वो पत्नी काम करें चाहे पति काम करें। आप भी जानते हैं कौन अच्छा है, ऐसे पति पत्नी कौन सा कपल अच्छा है जो वाकई क्षेत्र में काम करेगा? देखिए भैया, आप भी जानते हैं कि जितने भी लोगों ने अपनी मिसेज, अपनी पत्नियों को, मतलब महिलाओं को खड़ा किया हुआ है, काम तो उनके पति ही करेंगे। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जब महिला सीट है तो महिला ही खड़ी होगी, है ना। तो वो महिला के नाम पे भले ही जीत जाते हैं, काम तो पति को करना है, पर ये है कि उसी आदमी को चुने, उसी महिला को चुने जिसके पति के बारे में आप ये जानते हो कि हाँ, ये बंदा अच्छा काम कर सकता है या इसका इतना वजूद है कि ये अच्छा काम करेगा। अब जो इंसान 100 रुपये और 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता होगा, वो जनता का क्या भला करेगा? आप ही बताइए। तो आपकी नज़र में ऐसी कोई महिला कि वाकई परफेक्ट हैं वो मेयर बनने के लिए? देखिए, मेरे से आप कहलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो जानती हूँ इस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो वो नहीं जानती, सब समझते हैं कि कौन इस लायक है और कौन दावेदार होना चाहिए, है ना। तो जो होगा वो सामने आएगा और जीतेगा भी वही। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहीं समाज सेवा में या कहीं किसी की वैसे काम नहीं आ रहे हैं या 100-500 रुपये वो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो वो किस बेस पे, किस वजूद पे वो मेयर की तैयारी कर रहे हैं या पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी तक सुनती आ रही हूँ वही बात फिर खरी कि अगर कोई काम करने वालों से भी अगर कमीशन ले रहा है, चाहे वो 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर जब वो खुद अपनी जेब से कहीं पैसे नहीं लगा रहे या कहीं खर्च नहीं कर रहे, उनका कोई योगदान नहीं है, तो वो इलेक्शन के बाद वो मतलब वो किस दम पे आप चुनाव लड़ रहे हो? या फिर आपको उम्मीद होगी हाँ शायद कोई ऊपर से हाथ हो आपके ऊपर जो आपको जिता देगा? ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि किसे हमें लड़ाना है और किसे हमें जिताना है, क्योंकि जीतने वाला तो चला जाता है और फिर जनता बेचारी रोती है, आज यहाँ पानी भरा, आज यहाँ गड्ढे भरे, आज यहाँ पे हम वोट नहीं देंगे, आज हम यहाँ बहिष्कार करेंगे। तो ये समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। तो मेरा कहना है कि लोग बहुत सोच समझ के इस चीज़ को चुनें और जो सबके बीच में रहता हो, जिनका योगदान हो, जिन्हें आप देख रहे हो कि वो देश समाज के लिए, अपने मतलब नगर के लिए भी कुछ कर रहे हैं, आप उन्हें चुनें। और जो सक्षम हो, सक्षम से मतलब जो ऐसा ना सोचे कि कोई मुझे 10 रुपये दे दे तो मैं आगे 10 रुपये दान कर दूं, ऐसा नहीं। इतना सक्षम हो कि वो अपनी जेब से खर्च करके भी किसी की मदद कर सकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बनने के लिए। तो ये थी हमारे साथ नीलम चौधरी, जिन्होंने साफ कर दिया कि जो भी मत का उपयोग करे बहुत सोच समझ के, और जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।